जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवाद के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा कबूलनामा किया है जो भारत के खिलाफ रची गई गहरी साजिश को उजागर करता है। इस कबूलनामे में इलियास कश्मीरी ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच संगठन की बात स्वीकार की है। ये खुलासा 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में हुआ, जहां जैश ए मोहम्मद की एक आंतरिक रैली आयोजित की गई थी। ये रैली खास तौर पर नए भर्ती किए गए आतंकियों को संबोधित करने के लिए रखी गई थी। इसी दौरान इलियास कश्मीरी ने अपने भाषण में दावा किया कि जब हालात युद्ध जैसे बने, हथियार बाहर है, फाइटर जेट सामने सामने हुए और टैंक आमने सामने खड़े दिखाई दिए, तब पाकिस्तानी सेना के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस धार्मिक युद्ध का नाम दे दिया गया। उसने कहा कि सिपा सलाहकार ने ऐलान किया कि सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि गजवा उल हिंद है और इसे बुनियाद अल मरसूस कहा गया। कश्मीरी ने आतंकियों को भड़काते हुए कहा कि जैश ए मोहम्मद की पहचान, उसका नाम और उसका मकसद सिर्फ जिहाद है। उसने खुले तौर पर कहा कि चाहे सरकार साथ हो या ना हो, जिहाद जारी रहेगा। इसके शब्दों में, जब सरकार साथ थी तब भी जिहाद और जब सरकार साथ नहीं तब भी जिहाद, जिहाद ही हमारा मकसद है। यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि आतंकवाद किसी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा का रास्ता है। इलियास कश्मीरी ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करना और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस दौरान उसने नए भर्ती आतंकियों के सामने खुद को प्रत्युत्तरित के रूप में पेश किया और आतंक फैलाने की रणनीतियों का खुलासा भी किया। ये पूरा भाषण आतंकियों को मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इलियास कश्मीरी वही आतंकी है जिसने इससे पहले यह दावा किया था कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। ये बयान उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने अपने सैन्य अभियान का नाम बुनियाद अल मरसूस रखा था। इस शब्द का अर्थ होता है शीशे जैसी मजबूत दीवार, यानी ऐसी दीवार जो बेहद मजबूती से रक्षा करती है। पाकिस्तान ने इस नाम के जरिए खुद को दुनिया के सामने संगठित और मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब सामने आए इन खुलासों ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इलियास कश्मीरी का ये कबूलनामा पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को वैचारिक, रणनीतिक और सैन्य समर्थन देने का एक और प्रमाण है। ये बयान दिखाता है कि किस तरह धार्मिक उन्माद और आतंकवाद को मिलकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद सिर्फ सीमाओं तक सीमित खतरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।